महागणपति जी को प्रणाम, महापरा जगदम्बा भवानी को प्रणाम। आइए आज चर्चा करते हैं ध्यान के ऊपर। ध्यान के ऊपर अनेकों विधियां हैं शास्त्रों के अंदर, और विज्ञान भैरव तंत्र नामक शास्त्र में भगवान शिव ने 112 विधियां बताई है। उन विधियों के बारे में अभी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि, सबसे उत्तम विधि, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई, उन 2.5 अक्षर की महिमा के बारे में आज चर्चा करेंगे। वो 2.5 अक्षर क्या है, सर्व सिद्धि देने वाला मंत्र कौन सा है। हम अनेकों समस्याओं से जूझते रहते हैं, उनसे निजात पाने के लिए हमें कौन सा मंत्र का जाप करना चाहिए, बिना किसी नियम के, बिना किसी पूजा के हम किस मंत्र का जाप करें जिससे कि हमें भौतिक सुख के साथ साथ आध्यात्मिक सुख एवं जीव का कल्याण हो। मित्रों, हमारे देश में अनेकों ऋषि हुए हैं जिनके अंदर योग विद्या की खोज करने वाले सर्वप्रथम ऋषि पतंजलि जी, योग ऋषि पतंजलि आदि का नाम आता है। एक विशाल ग्रंथ तैयार किया था। उन्होंने नियम, उपनियम, ध्यान, धारणा, समाधि का व्रत वर्णन किया है। वस्तुतः ध्यान एक प्राचीन विद्या होती है, वे भी अत्यंत नवीन एवं वैज्ञानिक है। यह एक ऐसा अनोखा विषय है जिसमें मानव जितना गहराई में उतरता जाए उतना ही नित नए नए अनुभवों का से गुजरता है, तथा इसकी सीमा की कोई अंत नहीं। एक ही विषय पर विभिन्न व्यक्तियों का ध्यान प्रक्रिया में विभिन्न विषय सामने आते हैं। यह वह विद्या है जिसके माध्यम से प्राकृतिक रहस्यों के तह तक पहुंचा जा सकता है। गीता के 6वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान देते समय ध्यान विद्या का विषय अत्यंत सरल रूप से समझाया है। भारतीय धरातल पर अनेकों ऐसे महर्षि वैज्ञानिक हुए जिन्होंने इस विद्या को विकास में अपना सारा जीवन लगा दिया तथा इसकी गहराइयों में उतरकर ज्ञान गंगा में ओतप्रोत नहाया। जिस बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है वह ध्यान का स्वरूप केंद्रित करता है। यदि किसी दैनिक क्रिया पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है तो इसका स्वरूप सांसारिक है। यदि ईश्वर की सर्वोच्च सत्ता का ध्यान किया जा रहा है तो इसका स्वरूप आध्यात्मिक होगा। ध्यान के माध्यम से मानव चेतना की चौथी अवस्था में पहुंचा जा सकता है, जिसे अति चेतना कहते हैं। ध्यान की 3 स्थितियां बताइए। अपने दैनिक जीवन में मानव 3 स्थितियों में रहता है: सुप्तावस्था, अर्ध सुप्तावस्था और जागृत अवस्था। इन तीनों स्थितियों में मानव में कोई महान परिवर्तन नहीं आता। वह तमाम कार्यों के बावजूद सांसारिक धरातल पर ही रहता है। कोई प्रसिद्ध वैज्ञानिक हो, राजनीतिज्ञ है या दार्शनिक, वह अपने द्वैत से ऊपर नहीं उठ सकता। अति चेतन अवस्था में जाने वाले व्यक्तियों को मृत्यु और जीवन और क्षय की परवाह नहीं होती। चेतना अवस्था से जब व्यक्ति ध्यान द्वारा अर्धचेतन अवस्था में जाता है, वह अपने आसपास के भौतिक जगत को विस्मृत कर देता है। उस समय उसकी तर्क वितर्क की क्षमता समाप्त हो जाती है तथा मानसिक कल्पना शक्ति अत्यंत बढ़ जाती है। ऐसे में यदि मस्तिष्क की किसी विषय, वस्तु या घटना के बारे में कुछ भी जानने या समझने का निर्देश दिया जाता है तो वह अपनी असीम
कल्पना शक्ति में सूक्ष्म मानसिक धारणाओं के आधार पर बिंब तैयार करता है। गहरी निद्रा में हम और भी नीचे चले जाते हैं। ये मस्तिष्क में के स्वप्न वाले स्तर से भी नीचे का स्तर है, जिसे हेतुक अवस्था का कहा जाता है। स्वप्न अवस्था में कई प्रकार की बातें होती है, मसलन प्रेम, यादें, भावनाएं आदि, तथा अपने अस्तित्व का भान नहीं होता। जब जागृत अवस्था में आते हैं तो जीवन यात्रा पुनः शुरू हो जाती है। स्वप्न अवस्था में और गहन निद्रा के ही समान कुछ अन्य परिस्थितियां हैं, मसलन नशे की अवस्था, दवाओं और सम्मोहन से उत्पन्न अवस्था आदि। इन अवस्थाओं में भी इच्छा शक्ति, तर्क शक्ति, शारीरिक शक्ति आदि निष्क्रियता हो जाती है। जागृत अवस्था ही मनुष्य के लिए उपयोगी है, क्योंकि इसी अवस्था में वह सभी चीज़ें प्राप्त कर सकता है। ध्यान केंद्रित कैसे हो, यह निरंतर अभ्यास के प्राप्त होता है। किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उससे जुड़ाव और अलगाव दोनों होना चाहिए। जब तक आपका मस्तिष्क चैतन्य होता है, बाह्य संसार वस्तुएं दिखाई देती। इन बाहरी वातावरण की वस्तुएं विचारों एवं स्वयं की इच्छित भावनाओं से अपने मन को हटाकर सर्व प्रकार के से कछुए की भांति अपनी 10 इंद्रियों को अंतरात्म में समेट लिया जाता है, तथा परम शुद्ध मन से अंतरात्मा की आवाज़ द्वारा बिना मन में किसी प्रकार का विचार लाए एक अपने निश्चित बिंदु या ऊपर अपना ध्यान स्थितिका दे। आंखें एकदम खुली ना हो, हल्की खुली हो, जैसे भगवान की आंखें आधी खुली आधी बंद हो। इस स्थिति में ध्यान अच्छा लगता है तथा मन एकांत करके सीधे अपने लक्ष्य पर दीपक की लौ या ओमकार चित्र जो सफ़ेद रंग के कागज पर काले अक्षर में हो, उसका ध्यान करते रहे तथा धीरे धीरे मन के अंदर अपने इष्ट को याद करते रहे। इसी प्रकार प्रतिदिन 10 मिनट का ध्यान करें। धीरे धीरे ध्यान का बढ़ाते रहे। आपको धीरे धीरे आभास होगा कि ओमकार का निम्न प्रकार है। इस ओम पर ध्यान करते करते ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आपको ओमकार का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देगा तथा उसमें आपको सर्वप्रथम सुनहल पीले रंग प्रतिछाया के रूप में दिखाई देते हैं। यही पीली क्रोंद धीरे धीरे बढ़ती जाएगी तथा बाद में ये नीले होकर धीरे धीरे अन्य 7 रंगों में बदलती जाएगी। अंत में ये सफ़ेद हो जाएगी। सफ़ेद आने पर आपकी साधना की पूर्णता है। इस पूर्णता के बाद ध्यान योग की प्रथम शुरुआत होती है। इसके बाद आपकी साधना शुरू होती है। धीरे धीरे हम जब ओमकार की साधना करेंगे, उससे पहले हमें जाप सिद्ध करना पड़ेगा। कुछ दिनों जाप करने के बाद में जब तक खेत सही नहीं हो तो बीज नहीं डाल सकते। ये हमारा शरीर भी यज्ञ वेदी है, भूमि है। इसके अंदर नाम रूपी बीज का रोपण करता है साधक। तो मित्रों, ओमकार का ध्यान करने के लिए और ध्यान योग का ये छोटा सा एक वर्णन मैंने आपको बताया है, और आप भी ऐसी छोटी विधियां करवाएं। किसी रोगी को तुरंत रोग दूर होगा। मैंने स्वपरीक्षित इन मंत्रों का कई रोगियों पर प्रयोग किया है और अत्यंत लाभ हुआ है। मित्रों, हम ऐसी नई नई जानकारियाँ लेकर आपके लिए आते रहते हैं। हमारे चैनल द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती हो, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे चैनल को नई दिशा देता है। हरि ओम, हरि ओम।